हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का बैलेंस एज पर पासबुक का वर्क चल रहा था और उसका क्वेश्चन नंबर 21 होगा, जो पासबुक के फेवरेबल बैलेंस है, यानी कैश बुक का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी बुक को ओपन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 सामने लाइए। सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। Credit balance as per passbook credit 25,000। उसके बाद फर्स्ट टर्म प्लस वाले आइटम्स यानी एडिट आइटम्स लिखेंगे। उसके बाद माइनस के आइटम्स यानी लेस आइटम्स। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक्स ऑफ रुपीज। बैलेंस लिखने के बाद फर्स्ट ट्रांजेक्शन checks of rupees 20,000 were deposited into bank on 27th March, out of which checks of rupees 5,000 were cleared on April 1st। हमने 20,000 के चेक बैंक में डिपॉजिट किए, जिसमें से 5,000 का चेक डिपॉजिट तो हुआ अप्रैल 1 को, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को रिकंसाइल कर रहे हैं या क्वेश्चंस कर रहे हैं 31 मार्च का। तो अप टू 31 मार्च जो 5,000 का चेक हुआ वो डिपॉजिट नहीं हुआ, और आगे कह रहा है रेस्ट आर नॉट क्लियर। यानी मैं आपको फिर से बता दें, बिजनेसमैन ने 20,000 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया था, आउट ऑफ विच जिसमें से 5,000 का चेक क्लियर तो हुआ, यानी बैंक में डिपॉजिट तो हुआ, बट अप टू 31 मार्च डिपॉजिट नहीं हुआ, अप्रैल 1 में डिपॉजिट हुआ। इट मीन्स अप टू 31 मार्च का हम बात कर रहे हैं, अप टू 31 मार्च वह डिपॉजिट नहीं हुआ, और रेस्ट जो चेक थे, बचे हुए चेक थे, वो भी क्लियर नहीं हुए। तो हमें टोटल अमाउंट 20,000 का ही वर्क करना होगा। तो इसको कैसे प्लस और माइनस में ले जाएंगे? हम बैंक में जब डिपॉजिट करते हैं तो अपनी कैश बुक में उसको ऐड मीन्स प्लस कर लेते हैं, और बैंक में वो क्लियर नहीं हुआ, इट मीन्स बैंक में प्लस नहीं हुआ, यानी डिपॉजिट नहीं हुआ। हमारा बैंक और कैश बुक का बैलेंस में डिफरेंस आ गया, यानी बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, हमने उसे चेक बुक में प्लस कर लिया, ऐड कर लिया, यानी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो हमारा कैश बुक का बैलेंस ओवर हो गया, हमें इसको माइनस में शो करना होगा, और ये जजमेंट हमने कैश बुक के अकॉर्डिंग लिया। यहाँ पर हम पासबुक बना रहे हैं तो इसे प्लस करेंगे, तो हम प्लस में लिखेंगे
check deposited into bank but not cleared rupees 20,000. ओवरऑल टोटल अमाउंट लिखा जाएगा 20,000, यानी 5,000 का कोई मीनिंग नहीं। जो रेस्ट क्लियर नहीं हुए 5,000 वाला भी क्लियर नहीं हुआ, इसलिए हमने टोटल अमाउंट लिया 20,000। नेक्स्ट नंबर है ऑन 28 मार्च चेक्स वर इशूड रुपीज 15,000, आउट ऑफ विच चेक्स रुपीज 3,000 वर प्रेजेंटेड इन मार्च। यानी हमने 15,000 के चेक इशू किए, आउट ऑफ विच चेक्स रुपीज 3,000 प्रेजेंटेड इन मार्च, यानी 3,000 का चेक बैंक में प्रेजेंट हो गया। तो हमें वर्क वो करना है जो प्रेजेंट नहीं हुआ। आगे कहता है रुपीज 4,000 इन 2 अप्रैल एंड रेस्ट वर नॉट प्रेजेंटेड। टोटल चेक हमने इशू किए थे 15,000, जिसमें से 3,000 का चेक अप टू मार्च प्रेजेंट हो गया। उसमें से आगे 4,000 का चेक हमारा 2 अप्रैल को हुआ और रेस्ट प्रेजेंट हुआ ही नहीं। इट मीन्स अप टू 31 मार्च ओनली 3,000 का चेक प्रेजेंट हुआ इन 15,000 में से। यानी 15,000 में से 3,000 का चेक प्रेजेंट हो गया, बाकी का कोई भी चेक अप टू 31 मार्च प्रेजेंट नहीं हुआ। तो फर्स्ट तो ये इसमें 12,000 का वर्क होगा जो प्रेजेंट नहीं हुआ। टोटल चेक थे हमारे 15,000, 3,000 का चेक प्रेजेंट हो गया, उसे माइनस करने के बाद जो प्रेजेंट नहीं हुआ 12,000 का चेक, उसका वर्क होगा अमाउंट रुपीज 12,000, और ये हमारा लेस में जाएगा क्योंकि कैश बुक में ये प्लस होता है, तो पासबुक में वो माइनस में जाएगा। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से थर्ड, चेक्स ऑफ रुपीज 10,000 पर डिपॉजिट इनटू बैंक। फिर से हमने एक 10,000 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया, आउट ऑफ विच चेक्स रुपीज 4,000 वर क्लियर्ड 2 अप्रैल। हमने 10,000 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया, जिसमें से 4,000 का चेक डिपॉजिट तो हुआ, बट 2 अप्रैल को हुआ। हमारा डिपॉजिट होना चाहिए था अप टू 31 मार्च। इट मीन्स 4,000 का चेक ये डिपॉजिट नहीं हुआ। एंड रेस्ट वर डिसऑनर्ड, बाकी के चेक बैंक ने लौटा दिए। यानी उसमें से कोई भी चेक हमारा ना तो क्लियर हुआ, बट एक चेक बैंक ने डिसऑनर कर दिया, लौटा दिया।
हम जब भी बैंक में डिपॉजिट करते हैं अपनी कैश बुक में, उसको डेबिट साइड यानी रिसीप्ट साइड यानी प्लस साइड उसे रिकॉर्ड करते हैं, यानी हमारी पासबुक में ऐड हो गया, प्लस हो गया। लेकिन कैश बुक में हमारा प्लस हो गया यानी रिसीप्ट साइड हमने रिकॉर्ड किया और वो ऐड हो गया हमारी कैश बुक में। बट पासबुक में ऐड नहीं हुआ, पासबुक में डिपॉजिट नहीं हुआ, यानी पासबुक से कैश बुक हमारी ओवर हो गई। हमें इसे माइनस में ले जाना होगा, लेकिन पासबुक बना रहे तो ये प्लस हो। Checks deposited into bank but not cleared, check rupees 4,000 and rest were dishonored। तो हमारे टोटल चेक थे 10,000, पूरा 10,000 हमारा प्लस लिखा जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक या रिसीव्ड बाय बैंक। बैंक ने हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट बैंक ने रिसीव कर ली, कलेक्ट कर ली। बैंक कुछ भी रिसीव करता है हमारा बैंक अकाउंट प्लस हो जाता है। हमें अपनी कैश बुक को भी प्लस करना होगा, लेकिन ये पासबुक है इसलिए हम इसको माइनस में लिखेंगे। Okay.
बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक बट डिसऑनर, यानी हमारा डिस्काउंटेड बिल था जो ऑलरेडी हमने बैंक से उसे डिस्काउंट करा के कैश करा लिया था, वो डिसऑनर हो गया। उसका चार्ज बैंक हमारे अकाउंट से कर लेगी, यानी कोई बिल्स रिसीवेबल था जिसे हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, यानी कैश करा लिया, जिसका पैसा हमने बैंक से कैश करा लिया, बट वो डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड होने में क्या हुआ कि बैंक को उसका पैसा नहीं मिला, बैंक ने हमारे अकाउंट से उसे माइनस कर दिया, हमें अपनी कैश बुक में भी माइनस करना होगा, लेकिन ये हमारी पासबुक बन रही है, इसको हम प्लस करेंगे। Discounted bill dishonored by bank 9,000. नेक्स्ट नंबर है, बैंक ने हमारा अकाउंट 1,500 से डेबिट किया है चार्जेस के रूप में। बैंक ने अपनी सर्विसेज के बदले हमसे चार्ज किया होगा, तो बैंक ने हमारा अकाउंट से डेबिटेड किया हुआ है 1,500 से, यानी माइनस किया है। हम भी अपनी कैश बुक को, यानी कैश बुक को भी माइनस करना पड़ेगा, लेकिन ये पासबुक बना रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा। और लास्ट, बैंक ने 1200 क्रेडिट किए हैं ऑन अकाउंट, हमारे अकाउंट्स में बैंक ने ₹1200 क्रेडिट किए। तो क्रेडिट किया, बैंक में अकाउंट हमारा प्लस हो गया, कैश बुक को भी हम प्लस करेंगे, बट ये पासबुक बना रहे हैं तो इसको माइनस करेंगे। अब इसके बाद टोटल करके हम बैलेंस निकालेंगे। पहले प्लस का टोटल करेंगे,
40,500 और टोटल आएगा 65,500। उसके बाद हम क्वेश्चंस को बंद करेंगे। और हमारा माइनस करने के बाद हमने पहले प्लस का टोटल किया, उसको टोटल में प्लस किया, फिर माइनस का टोटल किया 14,000। इसको माइनस करने के बाद हमारा रिजल्ट आया, यानी आंसर आया 51,500, जिसे हम लिखेंगे बैलेंस एज पर डेबिट। आंसर हो गया आपका 51,500। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अपने कैमरे में ये देख रहे हैं हम वीडियो में कि लास्ट की लाइन आपको दिखाई दे रही है कि नहीं, तो कैमरे को सेट कर देंगे, आप लास्ट की लाइन भी देखिए। ओके, लास्ट की लाइन हमारी शो कर रही है, बट बैलेंस हमको नहीं दिख रहा, तो बैलेंस आप देख लीजिएगा। ओके, अब आपका क्लियर है। बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। ओके, बाय।